अगली बड़ी खबर का रुख करें और आपको बता दें कि डेप्यूटी स्पीकर जो है कृष्ण मिढ़ा को बनाया गया है। 15वीं विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर बने हैं कृष्ण मिढ़ा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ये प्रस्ताव रखा। विधायक घनश्याम अरोड़ा ने प्रस्ताव का समर्थन किया और इसी तरह से डेप्यूटी स्पीकर चुने गए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कृष्ण मिढ़ा को बधाई दी। आपने जनता की आवाज को सदन के पटल तक पहुंचाया। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, जनता जींद के विकास को नई प्रगति, नई गति प्रदान की। डेप्यूटी स्पीकर को पूरा सहयोग देगा सदन। ये बात सीएम नायब सैनी कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हैं। पूर्व सीएम हुड्डा ने भी कृष्ण मिढ़ा को बधाई दी। हुड्डा भी उनसे मिलते नजर आए। हुड्डा ने कहा, इनके पिताजी की कार्यशैली भी बहुत अच्छी थी। तो 15वीं विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर कृष्ण मिढ़ा बने हैं। अनिल विज किस तरह से उनको गले लगाते हुए, उनका वेलकम करते हुए, उनको मुबारकबाद देते हुए नजर आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी उनको बधाई दी। उनके पिता का जिक्र इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने किया और नायब सिंह सैनी ने बहुत कुछ कहा कृष्ण मिढ़ा के लिए। उन्होंने कहा कि जनता की आवाज को आपने उठाया है, जनता जींद के विकास को नई गति प्रदान की है। ये तमाम बातें नायब सिंह सैनी करते नजर आए। तो आज के इस सत्र में डेप्यूटी स्पीकर को भी चुन लिया गया है। कृष्ण मिढ़ा डेप्यूटी स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। देखिए, अध्यक्ष बनाए गए हैं हरविंदर कल्याण और डेप्यूटी स्पीकर बनाए गए हैं डॉक्टर कृष्ण मिढ़ा। नायब सिंह सैनी कहते नजर आए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर बने हैं विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर। इस महान सदन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर डॉक्टर कृष्णलाल मिढ़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों की गरिमा और महत्व समान है। दोनों को ही सदन को चलाने में अपनी प्रतिभा, क्षमता, लोकतांत्रिक परंपराओं के ज्ञान का उपयोग करना होता है। इसलिए दोनों ही पदों को जनमानस में परम आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मुझे विश्वास है कि आपके कार्यकाल में यह सदन प्रजातंत्र की उच्च परंपराओं को कायम रखेगा। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको पूर्ण सहयोग देने का विश्वास दिलाता हूं। आप तीसरी बार इस सदन के सदस्य बने हैं। आपको सेवा भाव विरासत में मिला है। आपके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिढ़ा जी जींद में मानव सेवा के कार्यों के लिए विख्यात रहे। आपने उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोगों का दिल जीता है और इसलिए जींद की जनता ने आपको लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुना है। मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में राजनीतिक जीवन में जितनी अधिक सामाजिक सेवा की जाती है, उतनी ही समाज में स्वीकृति ज्यादा मिलती है। हार्डकोर पॉलिटिक्स का जमाना लग चुका है। आप इस बात का जीवन प्रमाण हैं, क्योंकि आपकी पूरी कार्यशैली समाज सेवा पर केंद्रित रही है। अंत में मैं इस सदन को इस बात से विशेष बधाई देता हूं कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष एक इंजीनियर हैं और उपाध्यक्ष एक डॉक्टर हैं, चुने गए हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि इस सुखद संयोग से प्रदेश के विकास को चार चांद लगेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर मिढ़ा जी एक कुशल वो रहे हैं अपने विधायक। इनकी कार्यशैली हमने देखी है हमारे साथ और ये मेरे को सौभाग्य है। इनके स्वर्गीय पिताजी भी मेरे साथ विधायक रहे हैं। उनकी भी कार्यशैली बहुत ही अच्छी थी, कुशल थी। आज ये आए हैं। देखिए, स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है, ये कस्टोडियन है हाउस के और केवल हाउस के नहीं, प्रोटेक्टर भी है सदस्यों के। अब आप
हुए हैं, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को और किस प्रकार से निभाते हुए? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को बढ़िया ढंग से निभाने का काम करेंगे। जो विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी विधायकों ने जताने का काम करो, इस जिम्मेवारी को बहुत बेहतरीन ढंग से निभाने का काम करो। सर, 40 से ज्यादा विधायक पहली बार चुन करके आए हैं, ओरिएंटेशन की वो बात करते हुए नजर आए, मांग करते हुए नजर आए, किस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर लगाया जाएगा और उनकी मांग पर विचार कर कुछ ना कुछ बेहतर किया जाएगा। और जींद का प्रतिनिधित्व करते हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से भी आपकी तारीफ की गई है, जींद का विकास करने में सबसे आगे आप रहे हैं। उस जिम्मेदारी को और इस जिम्मेदारी में कितना डिफरेंसेस मानते हैं, क्या फर्क मानते हैं? देखिए, विकास को लेकर तो हम चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन अब जिस जिम्मेवारी को सौंपा गया और अन्य विधायकों का भी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का उनका भी मतलब विकास करने का प्रयास करें। शुक्रिया सर, बातचीत करने के। कृष्ण मेढ़ा साहब हैं और तमाम तरह की बात ये करते हुए नजर आए और ओरिएंटेशन को लेकर इनकी तरफ से कहा गया कि जो नए विधायक चुन करके आए हैं उनका ओरिएंटेशन जो है वो लगाया जाएगा, उनका तमाम विधायकों का जो भी उनकी मांग है उस पर विचार किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। कृष्णलाल मिड्ढा का राजनीतिक सफर। जींद से बीजेपी विधायक हैं कृष्णलाल मिड्ढा। उनके बारे में और जानने की कोशिश करें तो कृष्णलाल मिड्ढा ने लगातार तीसरी बार ये जीत जो है दर्ज कराई है। लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2 बार के विधायक डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा के ये बेटे हैं। कृष्णलाल मिड्ढा पिता के निधन के बाद बीजेपी में शामिल हुए। कृष्णलाल मिड्ढा अपने पिता के निधन के बाद इन्होंने बीजेपी के साथ ये जुड़े। 2014 उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2019-2024 में बीजेपी की टिकट पर ये विधायक बने।